तो सत्यता क्या है, परमात्मा के कहने के पीछे भाव क्या है, वो कहानी में आप लोगों को सुना रहा था। तो एक सेठ जी थे, सामने दुकान था, सामने मकान था, बीच में रोड था। तो सेठ जी एक बार बीमार पड़े। बीमार पड़ते कहते बेटा मैं मरने वाला हूँ, तो मरते मरते तुम्हें मेरे से भी तुम बड़ा सेठ जी बनना। उसके लिए 3 बातों को उपदेश करता हूँ। तुम हमेशा छाँव में जाना और छाँव में आना। छाँव समझा? और हमेशा देते रहना, किसी कुछ भी लेना नहीं, और मीठा खाना और मीठा खिलाना। 3 बातें सुनाई, शेरी छोड़ के चला गया। तो बेटे को याद आए, पिताजी ने मुझे 3 बातें सुनाई। तो घर सामने था, सामने दुकान था, सामने मकान था, बीच में रोड है। अगर घर से वहाँ दुकान तक जाना है तो क्या हो जाएगा, धूप में जाना पड़ेगा। पिताजी तो मना किया है सेठ जी बनने के लिए। तो टीन का शेड डाल देता है, पतरा डाल देता है, छाया बनाता है, छाँव में जाता है, छाँव में। अब कभी भी जाओ, कभी भी आओ, तो दुकान में छाँव तो रहेगी। तो 12 बजे 1 बजे जाता है, दुकान में आने वाले ग्राहक बंद हो गए। मीठा खाना बनाता है, खुद भी खाता है, दूसरों को भी खिलाता है। कोई भी घर में आता है, किसको टेबल देता है, किसको चेयर देता है, क्योंकि बाप ने क्या बोला था, देते रहना है, किसी कुछ लेना। तो क्या होता है, किसी को टेबल देता है, चेयर देता है, सारा घर खाली हो गया। मीठा खाने से शुगर पेशेंट हो गया। मिठाई बनाता है, खुद भी खाता है, दूसरों को भी खिलाता है। तो एक दिन उसको लगता है पिताजी ने मुझे धोखा दे दिया। कहा कि तुम सेठ जी बनेगा। मैं सेठ जी तो बना ही नहीं, मैं और ही कंगाल बीमार हो गया। तो अपने बेटे को बुला के कहता है बेटा मैं मरते मरते वो दोस्त को बुलाया। कहता है दोस्त मुझे यार पिताजी ने मरते मरते धोखा दे दिया, मुझे कुछ पैसा उधार चाहिए। बोला क्या धोखा दिया? कहा कि तुम छाँव में जाना, मीठा खाना, देते रहना। बोला तुमने क्या क्या? मैंने टीन का शेड डाल दिया, मीठा भी खाया, देते रहा। अरे पिताजी ने तुमको बहुत अच्छी बातें बताई थी। पिताजी ने ये कहा था कि छाँव में जाना अर्थात दिन निकलने से पहले दुकान में जाना। दिन निकलने से पहले क्या होते? छाँव रहते। माना पिताजी का भाव होता है कि दिन निकलने से पहले दुकान में जाना, और दिन जब डूब जाएगा शटर बंद करके आना। सारा दिन दुकान खोल के बैठने से क्या होता हो, सेठ जी बन जाता। कितनी अच्छी बात बताए, लेकिन समझा ही नहीं। टीन का शेड डाल दिया, छाँव में गया, छाँव में आया। मीठा खाना और खिलाना। तुम्हारे दुकान में जो भी आएंगे ग्राहक, मीठा बोलना, अच्छा बोलना। कोई ग्राहक दुकान वाला अच्छा बोलता है, सब कहते अरे उसके बाद जाना, वो बड़ा व्यक्ति अच्छा है, तो अपने आप उसका बिजनेस। तो उसने मीठा बोलने के बजाय मीठा खाया और खिलाया। और देते रहना। तुम इतनी कमाई करो, जो कर्जा किसी से दो, किसी को दो, लेकिन किसी से लेना। उसने चीजें दी, किसी से कुछ। कितनी अच्छी बातें बताई ना, समझा ना, कोई समझाने वाला मिला। तो ये इसी तरह आज परमात्मा ने भी धरती पर आकर के शास्त्रों के माध्यम से बलि चढ़ाओ, उपवास करो, घर का त्याग करो, कितनी अच्छी बातें बताई। लेकिन हमने भाव का क्या किया? अब गणपति मनाते, गाना मनाते ना, महाराष्ट्र में गणपति का तो बहुत त्योहार मनाते। गणपति किसका प्रतीक है? विघ्न विनाशक। तो गणपति की पूजा करने से विघ्न पैदा हो गए या विघ्न कम हो गए? कम हो गए। और ये विघ्न पैदा कितने, सभी के जीवन में विघ्न है। वास्तव में गणपति का एक अंग हमें विघ्न विनाशक बनने की प्रेरणा देता है। गणपति का पेट बड़ा है। पेट बड़ा मतलब कोई कुछ भी कहता उसको पेट में संभालो, इधर उधर फैलाओ नहीं। लेकिन आज किसी के भी व्यक्ति में समाने की शक्ति, तुरंत किसी ने बोला ये 10 बोलता है, 1 बोला 10 बोल देता है। तो क्या पूजा करके फायदा? गणपति का कहते शिव जी ने सिर काटा, किसका? गणेश जी का। और किसका लगाया? हाथी का सिर लगाया। वास्तव में परमात्मा इस धरती पर आकर के हमारी जो बुद्धि है वो परिवर्तन करके ज्ञानी वाली बुद्धि लगाता है। ये हाथी मतलब ज्ञानी वाली बुद्धि। हाथी क्या करता है? कान हमेशा हिलाता रहता है। क्यों? कहते हाथी के कान में चींटी गई मर जाता है। अर्थात विघ्न विनाशक बनने के लिए कोई भी हमको किसी की बुराई सुनाता है, सुनना, हिलाते रहो कान। लेकिन आज का इंसान, और क्या हुआ, उठ के बेचारे बैठो ना, किसी की बुराई जो कान लगा करके सुनेंगे तो विघ्न और ही बढ़ता जाएगा। और क्या दिखाते हैं उसको? कहते हैं हाथी क्या करता है? हाथी की आंखें बड़ी छोटी छोटी होती है। आज ही मुझे हाथी मिला, मैं कहीं गया था इसमें दांत की ट्रीटमेंट करने के लिए। एक जगह पर हाथी जा रहा था, मैं सामने था और हाथी पीछे से आ रहा था। मैंने उसका वीडियो भी लिया, यूट्यूब में डाल दिया था। हाथी को किसी ने लोग देते थे, तो हाथी क्या करता था? पैसा मालिक को देता था, फल खुद खाता था। ईमानदारी। हाथी की आंखें छोटी छोटी होती है। आंखें छोटी मतलब छोटी आंखों को भी बड़ी चीज दिखती है। माना विघ्न विनाशक बनने के लिए छोटी गलती को भी बड़ा समझ करके परिवर्तन कर लो।
तो वास्तव में गणेश कितने बड़ा रहस्य है इसके अंदर छिपा हुआ, लेकिन किसी ने समझाया नहीं, समझाने वाला भी। तो यहाँ हर चीज का, ये त्योहार क्यों मनाते, शिव जी के ऊपर धतूरा क्यों चढ़ाते, शिव जी के सारा हर चीज का ज्ञान हमको यहाँ मिलता है। और ये करने से विघ्न विनाशक बन जाते हैं। और वैसे ही ये ज्ञान आज के जमाने में हर इंसान को जरूरी है, क्योंकि हर एक के घर में तनाव है, निगेटिविटी है। जहां तनाव है, निगेटिविटी है, वहां चैन की नींद नहीं आती। टीवी खोलो निगेटिव, अखबार खोलो निगेटिव, किसी के पास जाकर के बैठो निगेटिव। जिसका चिंतन निगेटिव है उसको रात को चैन की नींद नहीं आती। जिसका चिंतन निगेटिव है उसके चेहरे में खुशी नहीं होगी। जिसका चिंतन निगेटिव है उस घर में लक्ष्मी वास नहीं कर सकती। जिसका चिंतन ही निगेटिव है वह आत्मचिंतन, परमात्मा चिंतन नहीं कर सकता। इसलिए ब्रह्मा कुमारी का टोटल ज्ञान का सौरा पॉजिटिव। आज निगेटिव को तनाव कहते हैं। तनाव को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? टेंशन। टेन मतलब कितना? 10। और सन मतलब बच्चे। टेंशन मतलब 10 बच्चे। अब किसी के 10-12 बच्चे, माँ बाप शांति से बैठेंगे। एक आएगा पापा जी मुझे कपड़े चाहिए, उसको भगाओ। दूसरा कहेगा पापा जी मुझे परीक्षा के फी देने। जितने बच्चे उतनी समस्या भी ज्यादा। इसीलिए कहते हैं छोटा परिवार सुखी। तो हमारे बच्चे कौन से अनेक संकल्प विकल्प पैदा करेंगे और शाम को शांति से बैठेंगे। वही संकल्प आपको हिलाते रहेंगे, पापा जी। एक का भगाओ, दूसरा कहेगा पापा जी। इसलिए पॉजिटिव बनो। आज निगेटिव के कारण हर इंसान दुखी है। निगेटिव वाला दुखी है, पॉजिटिव वाला सुखी है। निगेटिव वाला असुर है, पॉजिटिव वाला देवता है। सारे भक्ति का सारा है, पॉजिटिव बनो। अगर आप पॉजिटिव हो, कोई भी धर्म के नहीं हो, क्योंकि जो निगेटिव है कोई धर्म के, जिसके इर्द गिर्द में गुण और शक्ति है वो है पॉजिटिव। इसीलिए पॉजिटिव बनना। निगेटिव वालों का दिमाग हमेशा गर्म रहता है, क्योंकि ज्यादा संकल्प चलने से दिमाग, और जिसका दिमाग गर्म होता है उसके दिमाग में केमिकल उतरते हैं, शरीर की बीमारी होती है। इसीलिए कहते हैं ना, जिसका पाव गरम, पेट नरम, दिमाग ठंडा, उस घर में कोई डॉक्टर है उसको मार दो डंडा। पाँव को कैसे रखो? गरम। पेट को कैसे रखो? नरम। दिमाग को कैसे रखो? ठंडा। लेकिन आजकल उल्टा होता है, पाँव रहते हैं ठंडे और दिमाग रहता है गरम। कहते हैं आज मेरे दिमाग ही गर्म हो गया, इसलिए मेरा दिमाग ही गर्म क्या, मैंने ऐसा व्यवहार किया, मुझे सोचना पड़ा। 70% बीमारी होती है निगेटिव सोचने से। आज किसी को पेट की बीमारी होती है, ईर्ष्या करने वालों को पेट की बीमारी होती है। इसीलिए कहते हैं ना, तुम मेरे को देख करके तुम्हारे पेट में जलन होता है क्या? पाँव गरम मतलब पैदल चलना, वॉकिंग करना। आज कई लोग पैदल चलना नहीं चाहते, कहीं को लगता है अगर पैदल चलेंगे ये कहीं गरीब है, इनके पास कुछ नहीं है, इसीलिए स्कूटी में चलेंगे, गाड़ी में चलेंगे। और जो पैदल नहीं चलता, ब्लड सर्कुलेशन नहीं होता, बीमारी होती। इसलिए हमेशा क्या करेंगे? मुरली सुनने के लिए रोज सवेरे क्यों जाना है? क्योंकि सवेरे सवेरे वॉकिंग करके जाएंगे, वॉकिंग भी हो जाएगा और साथ में आपका हेल्थ भी अच्छा रहेगा। और पेट को कैसे रखो? नरम। पनीर की सब्जी 4 रोटी खाएंगे, पूरन पोली 4 रोटी खाएंगे, और कद्दू बनाए नाकी मोड़ेंगे। जीभ की टेस्ट पेट में बेस्ट। जो जीभ को अच्छा लगता है वो नहीं खाओ। पेट जीभ 2 मिनट में नीचे भेजेगी, संभलना किसको पड़ता है? फिर पेट चिल्लाता रहता है। कहने का मतलब वॉकिंग करना, संतुलित भोजन करना, और तीसरा क्या करो? दिमाग को ठंडा रखना। लेकिन आजकल उल्टा होता है, पाँव रहते हैं ठंडे और दिमाग रहता है गरम। आज निगेटिव सोचेंगे, इसने ऐसा क्यों किया, ये मेरे साथ ऐसा क्यों करते। ज्ञान में चलने के बाद, ये रोज मुरली सुनने के बाद सारा क्या क्यों खत्म। ड्रामा का ज्ञान मिलेगा, कर्मों का ज्ञान मिलेगा, जो वो अच्छा हुआ, सारा मन में कोई संकल्प नहीं। और जिसके संकल्प कम चलते वो सुखी। जिसके संकल्प पॉजिटिव है उसके पास सहन शक्ति है। जिसके संकल्प निगेटिव उसके अंदर गुस्सा। जैसे कुकर को गैस के ऊपर रखेंगे तो क्या होता है? गर्म होता है। गर्म होते तो सीटी मारना। अब कुकर सीटी मारेगा तो सब्जी पकाएगा, लेकिन कोई मनुष्य सीटी मारेगा तो ये क्यों हुआ, मेरे साथ क्यों हुआ, इसने ऐसा क्यों किया, क्यों क्यों करके एक दिन कह के तुम्हारा 3 साल से देख रही, आज मुझे सही नहीं हुआ, सीटी मार दी, गुस्सा है सीटी। मैं तो करीबन 1200 जेल में गया हूँ। अभी एक जेल में गया था, 500 महिलाएं जेल में थी। पहले जब मैं जेलों में जाता था महिलाएं दिखाई नहीं पड़ती थी, लेकिन आजकल के महिलाओं में बहुत सारे जेलों में महिलाएं भी हैं, बच्चे भी हैं, युवा भी हैं। क्यों? सहन शक्ति नहीं है, टेंशन, गुस्सा। और 70% कैदी होते क्रोध वाले। एक जेल में गया था, एक महिला को मैंने पूछा आप जेल में क्यों आए? कहते मैं कॉलेज की प्रिंसिपल हूँ।
मैंने कहा कॉलेज के पर आपने क्या किया? कहते मैं गरीबी में पढ़ाई किया, पढ़ने लिखने के लिए पैसे नहीं थे, फिर भी इधर उधर जॉब करके मैं लेक्चरर बन गई, ये किया। तो लेक्चरर बनने के बाद मैंने क्या क्या, शादी की, शादी हो गई, बच्चे होते गए, फिर भी मैंने मेहनत नहीं छोड़ी। मेरी मेहनत देकर के संस्था ने मुझे प्रिंसिपल बनाया। जब प्रिंसिपल बन गया उसको लगा मेरे अच्छे दिन आ गए, तो एक मकान बनाया, गाड़ी ली, बच्चे भी बड़े हो गए, उनकी भी शादी कराई, बहू आई। लेकिन कहा कि बहुत ज़्यादा पढ़ी लिखी थी, खाना पीना ना नहीं जानती, तो उसको लगा अभी यही बनाएंगे। 8 दिन हो गया, महीना हुआ, 2 महीना हुआ, 6 महीना हुआ, साल हुआ। मैडम को टेंशन शुरू हो गया। एक दिन उसके कॉलेज में मीटिंग थी, मैडम थोड़ा देरी से घर में आई। उसको लगा बहू ने कुछ तो किया होगा। कहा कि बेटा तुमने कुछ बनाया? कहते मुझे कुछ नहीं आता। अब उसको लगता है क्या कारण सबको भूखा थोड़ी मारना है। मैडम गई, फ्रेश होकर के किचन में आई, दाल बनाई, सब्जी बनाई, चावल बनाए, रोटियां बेल रही थी स्टील के बेलन से। इतनी में बहू आई और कमर में हाथ रख करके खड़ी रहती। कहते आप कॉलेज में जाते कोई बड़ी बात है क्या? बेल बजाओ, पानी ला कर देते, एसी में बैठो। एक तो खाना नहीं बनाए, दोबारा ऐसे शब्द। इतना दिन का गुस्सा था, वही स्टील का बेलन लगे, गुस्से से फेंक के मार दिया। बहू के सिर में लगे, बहू अंशपट खत्म। पुलिस वालों को पता चला, पकड़ के लेके गई और कोर्ट ने फैसला किया आजीवन कारावास। मैंने मैडम को पूछा आपको गुस्सा क्यों आया था? कहते बहू ने मुझे टोंट मारा। मैंने कहा वो कहाँ लगा है, थोड़ी जगह दिखाएंगे? कहते भैया टोंट थोड़ी लगता है। मैंने कहा कितना बड़ा फोड़ा आया? फोड़ा भी नहीं आया। कितना लीटर खून गया? खून भी नहीं आया। देखो उस मैडम ने सब कुछ सीखा, क्या नहीं सीखा? सहन करना। ये तो एक कहानी सुनाई, मैं हजारों कहानियां देखता हूं। इसलिए ये ज्ञान आज बड़ा जरूरी है। आज किसी को पेट की बीमारी होती है, ईर्ष्या वाले विचार चलाए, पेट की बीमारी। आज किसी को दूर का कम दिखता है, दूसरे की बुराई को आंखें फाड़ फाड़ कर देखता है। जो आंखें फाड़ता है, बड़ी बड़ी करता, आंखों की पुतली फैल जाती है। फिर डॉक्टर के पास जाएंगे, कहेंगे डॉक्टर से मुझे आजकल धुंधला दिखता है। तो डॉक्टर कहेगा चश्मा पहनना पड़ेगा, नंबर लग गया। चश्मा तो पहना, फिर भी बुराई देखना नहीं छोड़ेंगे, नंबर बढ़ता ही जाता है। आज किसी का बीपी हाई हो जाता है, बीती हुई घटना को याद करने वालों का बीपी हाई हो जाता है। आज किसी को ज्वाइंट पेन होते हैं, गुस्सा करने वालों को ज्वाइंट पेन, मसल दर्द होते हैं। आज किसी को स्पॉन्डिलाइट होता है, सर्वाइर। रास्ते में जा रहे सब्जी लाने के लिए जा रहे मार्केट में, वो क्या करती है, वो क्या करता है, इधर उधर देखते जाएंगे। जो इधर उधर देखता है उसको स्पॉन्डिलाइट होता है। फिर डॉक्टर के पास जाएंगे, कहेंगे डॉक्टर मेरे गले में आजकल अकड़न हो रहे हैं। तो डॉक्टर चेक करता है, कहता आपको स्पॉन्डिलाइट हुआ। इसका इलाज करके डॉक्टर बड़ा सा पट्टा पहनाता है। जब पट्टा लगेगा 6 महीना ना इधर देखेंगे ना इधर देखेंगे, सीधा देखते चलना पड़ेगा। आज किसी को अस्थमा होता है, दमा, कोई भी बातों को पेट में दबा कर रखेंगे। क्या हुआ? नाराज है? नहीं नहीं कुछ नहीं हुआ। अरे नाराज है? नहीं नहीं कुछ नहीं हुआ, बहुत कुछ है, दबा कर रखेंगे, दमे का प्रॉब्लम। आज किसी को शुगर कोई मीठा खाने से नहीं होती। शुगर का कारण टेंशन। क्या टेंशन? मैं इसका पति हूं, मैं इस घर का मालिक हूं, मैं इसकी माँ हूं, मैं इसको पढ़ाया लिखाया, छोटे से बड़ा किया। जब इसकी शादी हुई अपनी पत्नी का मानता है, मुझे नहीं पूछता। ऐसे टेंशन से ऐसे केमिकल उतरे, शुगर हो गई। जब शुगर होगी तो क्या करेंगे? मीठा खाना बंद करेंगे, टेंशन में आना बंद नहीं करेंगे। बच्चे ने ग्लास गिराया, इतना गुस्सा करेंगे, तेरे को अक्ल नहीं, तुम कमा गिलाओ तो पता चलेगा। ग्लास था 10 रुपए का, गुस्सा करेंगे, हार्ट में प्रॉब्लम आएगा, 10 लाख रुपए का ऑपरेशन करना पड़ेगा। कितनी बड़ी समझदारी है। इसीलिए ग्लास भी टूटा, कोई बात नहीं बेटा, दूसरा लगा। आज कई बहनें बुलाते सेंटर पर, माता जी थोड़ा ज्ञान सुनने के लिए। क्या बोलते हैं? बहन जी हमको टाइम कहाँ है, हम बिजी रहते हैं। चलो ठीक है, यहाँ नहीं आएंगे। कोई गुस्से से अपराध हो जाएगा, अपराध के कारण जेल की सजा हो जाएगी, जेल में बैठने का टाइम है? हर जेल भरे हुए। जब ब्रह्मा कुमारी बोले नहीं आए, अब जेल में आराम से बैठा है। अब यहाँ नहीं आएगा, कोई बीमारी हो जाएगी, हॉस्पिटल में जाने का टाइम है। यहाँ नहीं आएगा, कोई गलती होगी, कोर्ट कचहरी की चक्कर लगाएंगे, पुलिस स्टेशन जाएंगे। ब्रह्मा कुमारीज में आओ, कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। ताली तो बजाओ। और ये जो मैंने जगह गिनाए आप लोगों को, जेल, पुलिस स्टेशन, कोर्ट कचहरी, हॉस्पिटल, ये सारी जगह जेब काटने वाली जगह है। जेब काटने वाली जगह है। बच करके रहो, अपने जीवन को संभालो। तो 1 घंटे के लिए आश्रम में आओ, कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। गाड़ी के अंदर पेट्रोल डाल दो, वही पेट्रोल का पाइप ड्राइवर के मुंह में डालो, क्या हो जाएगा? गाड़ी का भोजन क्या है? पेट्रोल डीजल। ड्राइवर का भोजन क्या है? सब्जी दाल। इसी तरह शरीर गाड़ी है, इसका भोजन क्या है? सब्जी दाल रोटी चावल। लेकिन इसका जो ड्राइवर आत्मा, इसका भोजन क्या है? ज्ञान। इसलिए यहां से जाने पर रोज घंटा, आधा घंटे के लिए
डाइनिंग हॉल में जाओ, ब्रह्मा कुमारी के केंद्र में जाओ, आत्मा को भोजन दो। जिसकी आत्मा मजबूत है उसका शरीर भी भूखा हुआ ड्राइवर क्या करता है, थप्पड़ मारना मतलब गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया। ये गाड़ी तनाव में आकर के लड़ी। इसलिए पॉजिटिव बनो, सकारात्मक बनो। तो मैं खुद पॉजिटिव है निगेटिव कैसा पता चलेगा? सामने से कोई व्यक्ति आ रहा है, उसको देखते हैं रास्ता काट रहे हैं, निगेटिव है। कोई पति की महिमा करता है, अरे तुम्हारा पति तो बड़ा अच्छा है, हाँ, तेरे को क्या पता, तुमने दूर से देखा है, वो तो मैं पूरा लाइफ उसके साथ रहती हूँ। अगर कोई मेरे जगह पर और होती तो कभी भाग जाती। कहीं तो माता गुस्से से कहते हैं वो तो राक्षस है, राक्षस। इसका मतलब पति के लिए निगेटिव है। अगर कोई सास की महिमा करता है, अरे तुम्हारे सास तो देवी जैसे, अरे वो क्या है बुढ़िया मैं जानती हूँ, तुमको क्या पता, निगेटिव है। एक व्यक्ति के प्रति भी आप निगेटिव है, आपके दिल में भगवान नहीं बैठ सकता, आप सुखी नहीं है, दुखी है। इसलिए सारे गीता का सारा है पॉजिटिव बनो, स्वच्छ बनो। और कैसे बनेंगे? पॉजिटिव बातें सुनने से पॉजिटिव बनेंगे। इसलिए मैं रोज आधा घंटा आकर के मेडिटेशन करना, ये बातें सुनना। अपने गंदा बाल्टी में पानी है, पानी स्वच्छ पानी डालो, साफ हो जाएगा। जैसा चश्मा पहनोगे वैसी दुनिया दिखते। लाल पहनो दुनिया कैसी दिखाई पड़ेगी, हरा पहनो तो कैसी दुनिया दिखाई पड़े, हरी। इसलिए अपना चश्मा पॉजिटिव बनाओ, सब कुछ अच्छा दिखाई पड़ेगा। इसलिए पॉजिटिव बनना। आजकल डॉक्टर के पास कोई भी पेशेंट जाता है, डॉक्टर क्या कहता है, खुश रहो। लेकिन आजकल लोग खुश होने के लिए क्या करते हैं, लाफिंग क्लब में जाएंगे, वो हाथ ऊपर करेंगे, हाँ 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 करेंगे, घर में आते पत्नी को देखते हैं चेहरा डाउन हो गए। इसलिए सदा खुश रहो। आजकल डॉक्टर ये भी कहते हैं कड़वी चीजें खाना पसंद करो तो हिलता चिरेगी। कई तो रोज करेले की सब्जी खाना पसंद करते हैं। वो करेले की सब्जी की बात नहीं, करवा मतलब किसी ने अपमान किया, निंदा की, ग्लानि की, उसको डाइजेस्ट करो, ये है करेले खाना। लेकिन आज के व्यक्ति को ऐसी बातें डाइजेस्ट क्यों बोला, मेरे को क्यों बोला, रात भर, फिर बाद में उसको मर्डर करेंगे, उसी का ही मर्डर करेंगे, या फिर सुसाइड करेंगे, या फिर नशा करना शुरू करेंगे। ऐसी बातें डाइजेस्ट कब होगी? जब ये रोज ज्ञान की बातें सुनेंगे तो पॉजिटिव बनेंगे। ब्रह्मा कुमारी का केंद्र एक हॉस्पिटल है, किसका? मन को ठीक करने वाला हॉस्पिटल। आज आपके मोर्शी में मैं देख रहा हूँ, अमरावती कि सब हॉस्पिटल बने, लेकिन मन को ठीक करने वाला कोई हॉस्पिटल है? ये ब्रह्मा कुमारी का केंद्र। मन को ठीक करो, तन ठीक हो जाएगा अपने आप। इसलिए कभी नहीं कहना हमको टाइम नहीं, ये नहीं है। क्या ऊपर जाएंगे तो क्या लेके जाएंगे? आपके संस्कार साथ में जाएंगे। इसलिए जो आप यहाँ आए यही आपका पुण्य जमा हुआ। जो घर में जाएंगे वहां 1 घंटा 24 घंटे में से 1 घंटा अपने लिए करो, बाकी तो सबके लिए कर रहे हैं। इसलिए यहाँ से जाने के बाद बिल्कुल आज रात को प्लान बनाओ, हम जाने के बाद चाहे लोग कुछ भी कहें, चाहे कुछ भी हो जाए, हम रोज सेंटर पर जाएंगे, तब यहाँ ना आपका सार्थक है, नहीं अन्यथा जैसे थे वैसे रहेंगे। तो पॉजिटिव कैसे बने उसके लिए मैं शॉर्ट में 2-3 बातें सुनाता हूं। पहली बात है कर्म गति को समझो। आज कभी कभी हमें तनाव आता है, क्यों आता है? कई कहते मैं इस रास्ते में कभी जाती नहीं, मैंने इसका बुरा कुछ किया नहीं, फिर भी ये मेरे साथ क्यों करते हैं? टाली कभी भी एक हाथ से टाली गिरी कितना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति मेरे साथ उल्टा सुल्टा करता है, मैंने भी कभी किया था। एक बहुत बड़ी संसार की सीक्रेट बात आपको सुनाता हूं। आपके घर के जितने भी लोग हैं, कोई आपको देने के लिए, कोई आपसे, और जिन्होंने इस लेने देने को समझा उसको कभी भी तनाव टेंशन नहीं आएगा। आपको जो पति मिला है, आपको जो बच्चे है, आपकी जो सास है, ये कौन है? पिछले जन्मों के हिसाब देने वाले। समझो किसी बहू को सास तंग करे, परेशान करे, बहू को तनाव टेंशन आ रहा है, अगर सास और बहू का पिछला जन्म दिखाई जाए तो आज जो बहू है पिछले जन्म इसकी सास थी, और जो सास है वो कौन थी? इसीलिए कहते ना सास भी कभी बहू थी। अगर आपको पति तंग करता है, इसका मतलब मैंने भी पति बन करके उसको कभी तंग किया था, मेरा हिसाब चुकता हो रहा है। जिस दिन किसी ने पति ने गाली दी, किसी ने गाली दी, जब ध्यान में बैठेंगे प्रभु के सामने, क्या को, ए प्रभु आज मेरा बहुत हिसाब चुकता हो गया, कल भी किसी को बोलना जल्दी जल्दी हिसाब चुकता करें, कोई और ये सभी का अंतिम जन्म है। बिना हिसाब करते कोई भी ऊपर नहीं जा सकता। अगर हाथ से कोई मर्डर करता, अगले जन्म में लूला बन जाता है, मुख से गाली देता है, अगले जन्म में गूंगा बन जाता है, अपनी सुंदरता दिखा करके किसी को जीवन को बर्बाद किया, अगले जन्म में इसकी सुंदरता नष्ट हो जाती है। इसलिए एक भजन है ना, किसके झोले में कांटे हैं तो किसके झोले में। लोगों से नहीं डरो, भगवान से कभी नहीं डरो। किसे डरो? गलत कर्मों से जरूर डरो।
एक बहुत सुंदर एक कहानी आप लोगों को सुनाता हूँ, घटना। इससे आपको पता चलेगा कभी कभी आपके जीवन में तनाव, टेंशन क्यों आता है, कोई कोई उल्टा सुल्टा काम क्यों करता है। कई तो जब कभी कुछ गलत होता है तो ऊपर देखेगा ये भगवान तुमने भी आंखें बंद किया कि मेरे साथ क्या हो रहा है। जब गलत काम उसके साथ करते समय कहा कि भगवान देख लो अब मैं इसके साथ गलत काम कर, उस समय लगा मुझे कोई नहीं देख रहे हैं, हम अकेले। एक आगरा में एक पति पत्नी रहते थे, बहुत गरीब थे, झोपड़पट्टी में रहते थे। उनके पास एक मेहमान आया, वैसा मेहमान दिल्ली में खरीदारी करने के हिसाब से आया था, लेकिन जब दिल्ली में आया था दुकान बंद थे। उसको लगता है बैठे बैठे मैं क्या करूं, मैंने कभी आगरा गया नहीं, देखा नहीं, चलो मैं आगरा घूम के आता हूँ। व्यापारी गया, सारा दिन आगरा देखा, लेकिन रात को उसको सोने का प्रॉब्लम हो गया। जिस होटल में जाता था, जहाँ भी जाता था, सब कहते भाई हमारे होटल बुक है। अब उसको लगता रात को कहाँ सो जाओ, अगर बस स्टैंड पर सो जाओ बैग चोरी हो जाएगी, कहीं स्टेशन पर सो जाओ तो भी चोरी हो जाएगी। अचानक उस व्यापारी को याद आया मेरी गरीब पति पत्नी, चलो उनके पास जाता हूँ। रिक्शा करके गया, वो तो बड़े खुश हो गए, इतना बड़ा व्यापारी आया, खिलाया पिलाया, चाय पानी दिले। सोने से पहले उसने अपनी बैग खोली। जब बैग खोली तो गरीब की पत्नी की नजर बैग में गई, देखा इसके पास 50 के 100 के 500 के बहुत सारे बंडल है। उसको लगता 2-4 बंडल हमको मिल जाए तो हमारी गरीबी क्या हो जाएगी। रात भर नींद नहीं आई, 12-1 बजे बाहर गई, बड़ा सा एक पत्थर लाया, क्योंकि बैग सिरानी थी, पत्थर सीधा उसके सिर पर मार दी। उसका तो मर्डर हो गया। पति की नींद खुली, पति कहते ये क्या हो गया, कहता अब हमारी गरीबी दूर हो गई। कई बात किसी पुलिस वालों को पता चलेगा, लोग कहते किसी को पता ही नहीं चलने दिया, अब इसको जमुना नदी में डाल देते। रात को 2 बजे उस मुर्दे को बोरी में डाला, पीछे फेंक के वापिस आए, किसी ने नहीं देखा। जैसे घर में आए तो देखा खून ही खून लगा था। उनको लगा किसी को पता न चले, रातों रात लिपाई पुताई कर दी ताकि भनक भी नहीं। उन्होंने खून के दाग मिटाए, लेकिन कर्मों में पड़े हुए दाग को कोई मिटा। इसलिए भजन है ना, कर्म का लेका मिटे न रे भाई, लाख करे कोई चल। उन्होंने उसी पैसे से एक प्लॉट लिया, मकान बनाया, दुकान खोला, गहने बनाई, गरीबी दूर हो गई। लेकिन उनको कोई बच्चे नहीं थे, दोनों ही थे। कुछ साल के बाद एक बच्चा हो गया, और एक ही बच्चा था, खिलाया पिलाया, कलेक्टर बनना जितना पढ़ाया, लेकिन अचानक उस बच्चे को टाइफाइड हो गया। तो उनको लगता है बच्चे को कुछ ना हो जाए, बड़े से हॉस्पिटल में इलाज किया, बहुत खर्चा हुआ, बनाए थे गहने बेचे, बच्चा ठीक नहीं हुआ, गाड़ी बेची, सारा बच्चों का डॉक्टर की फी दी, इलाज किया, लास्ट में मकान भी बेचा, बच्चे का इलाज किया तो भी ठीक नहीं हुआ। तो एक दिन वो बच्चा कहता है पापा जी अपने को जो मिला था पैसा खत्म हो गया, मैं जा रहा हूँ। बच्चा मर गया। बच्चा कौन था वो? जिस व्यापारी को मारा था वही। ये है ऊपर वाला डंडा, ये है कर्म। तो ये मैंने आपको क्यों सुनाया? आज आपके जीवन में माँ बाप ने होटल नहीं देखा, पैसा पैसा इकट्ठा किया, और बच्चा कोई ऐसा पैदा हुआ है गलत संगत में जा रहा है, नशा कर रहा है, माँ बाप को टेंशन आ रहा है, वो बच्चा आपके पिछले जन्मों का हिसाब। और इसीलिए आज आपके जो वर्तमान की जो प्रॉब्लम है, आपके ही पिछले जन्मों के कर्मों के हिसाब है। ये जो परिवार बनता है कर्मों के आधार से बनता है, कोई आपको देने के लिए, कोई आपसे, और जिसको लेने देने का गणित समझा कभी भी तनाव टेंशन नहीं आएगा। दूसरी बात है एक मंत्र पक्का करना, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा अच्छा, जो होगा वो भी। एक रामायण की घटना सुनाता हूँ। राम राजा बनने वाला था, लेकिन रात में आकर के मंत्रा ने कई कई को 2-4 उल्टी बातें सुनाई। तुम्हारा बेटा भी तो है, तो बेटे को छोड़ करके राम को राजा बना रहे। और ये बातें सुन करके राम को राजा बनाने के बजाय 14 वर्ष वनवा में भेजा। सीता गई, लक्ष्मण गया, तीनों भी घर से चले गए। वियोग के कारण दशरथ ने प्राण त्यागा। खाने का प्रॉब्लम, सोने का प्रॉब्लम, किसके कारण? मंत्रा के कारण। तो मंत्रा को जो भी देखेगा उसकी भावना अच्छी चलेगी बुरी चलेगी। मैं खुद जब रामायण देखता था, मंत्रा काला सा ड्रेस बन करके डंडा लेके स्क्रीन में आती थी, मैं कहता इस बूढ़े को उसको नहीं देखना। लेकिन एक दिन जब सोचा तब पता चला मंत्रा ने राम के साथ जो किया वो अच्छा किया। अगर रात के समय ना आती, राम क्या बन जाता? राजा। राजा बनता तो जंगल में नहीं जाता, जंगल में नहीं जाता सीता की चोरी ना होती, सीता की चोरी ना तो रावण को ना मारता, रावण को ना मारता, राम की महिमा कोई नहीं गाता। तो राम की महिमा किसके कारण? मंत्रा के कारण। इसी तरह हर एक के घर में, आसपास में, पड़ोस में भगवान ने 1-2 मंत्रा रखी, लेकिन हमारा जो टेंशन है वही मंत्रा है। लेकिन राम के मंत्रा ने तो राम का भला क्या, तो आपकी भी मंत्रा क्या करने वाली? तो यहाँ से जाते समय पक्का करके जाओ, बाबा कमरे में जाओ और सबको यहाँ से पक्का करके जाओ, कहो कि आप लोगों ने मेरे साथ जो कुछ किया अच्छा किया, 5000 साल के बाद तंग करने के लिए हमारे पास जरूर आना, क्योंकि उसके कारण आपका कल्याण है। इसलिए कोई भी मेरा दुश्मन नहीं, सब मेरा अच्छा करने। तो जो हुआ अच्छा हुआ। तीसरी बात है, मैं 4 ही बातें सुनाता हूँ, 2 हो गई। पहली बात है कर्म गति को समझना, दूसरी बात है जो हुआ, तीसरी बात है रोज सवेरे 3 चीजें करो, पॉजिटिव बनेंगे, कभी भी तनाव टेंशन नहीं आएगा। पहली चीज है रोज सवेरे मेडिटेशन करना, उठ करके आधा घंटा, जिसको हम अमृत वेला का योग कहते हैं। दूसरी बात है रोज वॉकिंग करना,
और तीसरी बात है रोज सेंटर पर आकर के बाबा के माँ वाक्य सुनना। जो ये 3 चीजें करेगा कभी भी उसको तनाव टेंशन नहीं आएगा। एक 2 महिलाएं थी, एक महिला रहती थी 2 मंजिल पर, दूसरी रहती थी 1 मंजिल पर। 2 मंजिल वाली रोज अपने घर की खिड़की से पड़ोसनी के छत पर देखते हैं, तो छत पर वो कपड़े सुखाते, उसके कपड़े देकर के पति को बुलाते, कहती इसको कोई अक्ल नहीं, कितने गंदे कपड़े, कितने मैले, पता नहीं क्या साबुन लगाते, पता नहीं क्या। वो 2 मंजिल वाली महिला रोज पति को सुनाते, पति कुछ नहीं बोलता। एक दिन जब उस खिड़की से देखा तो कपड़े अच्छे दिखने लगे, फिर पति को बुलाया, आज को कैसे अक्ल आ गई, कितना अच्छा धुला गया, जाओ पूछ गया। पति धीरे से मुस्कुराता कहता है आज सवेरे सवेरे मैंने अपने घर की खिड़की के कांच साफ किया, शीशे साफ किए। समझ में? ताली नहीं बजी। उनकी खिड़कियां गंदी थी इसलिए कपड़े कैसे दिखते थे, और उसने खिड़कियां साफ की, कपड़े कैसे दिखने लगे। तो दोस्त क्या पड़ोसी का खुद का है। जिस दिन आप भी सेंटर पर नहीं जाएंगे, सवेरे मेडिटेशन नहीं करेंगे, वॉकिंग नहीं करेंगे, आपकी बुद्धि रूपी खिड़की निगेटिव गंदी रहेगी, और उसी गंदी खिड़की से जिसको भी देखेंगे सब गलत नजर आएगा, तनाव टेंशन पैदा होगा। इसीलिए रोज अपनी खिड़की को क्या करना, कौन कौन साफ करते हैं, यहाँ से जाने वक्त करना। और खिड़की मतलब घर की नहीं। ये तो अभी मैं नेपाल में गया था अभी 8 दिन पहले, तो 3 दिन का कार्यक्रम था। तो मैंने पहले दिन खिड़की की बात सुनाई, दूसरे दिन 2-4 माता आई नहीं, तीसरी दिन आई, बहनों ने कहा अरे कल इतना अच्छा कार्यक्रम था क्यों नहीं आए। वो परसों भैया ने कहा ना खिड़कियाँ साफ करो, कल हम सारा दिन खिड़कियाँ साफ करने में लगे थे। मैंने कोई घर की खिड़की नहीं बोली थी, हाँ बुतिर की खिड़की। हाँ कभी कभी हम ज्ञान को भी, हमारे ब्रह्मा कुमारी में एक भाई आता था, नया नया था, तो एक बार होटल में गया और समोसा मंगाया 1 किलो। समोसा जानते हैं ना, मैदे को बेल करके आलू भरते, 1 किलो समोसा मंगाया, मैदे का छिलका ऊपर का फेंकता है, मसाला खाता है। तो मैनेजर देखता रहा, मैदा फेंक रहा है और मसाला खा रहा है। कहा कि तुम मैदा पसंद नहीं करते? कहा पसंद तो करता हूँ, लेकिन आजकल मैं नया नया ब्रह्मा कुमारी में जाता हूँ, तो उन्होंने कहा कि बाहर का नहीं खाना है, इसलिए बाहर का निकाल करके मैं अंदर का खा रहा हूँ। बाहर का मतलब दूसरे का हाथ का बना हुआ, इसीलिए होटल पर बोर्ड लिखा है होटल, हो सके तो टल बाहर का है। कभी कभी हम ज्ञान को क्या करते हैं, जिसे कहा ना वो कहा बताया उपवास करना, हमने वो पेट का उपवास किया, इसीलिए कहते हैं आधी पोटोबा मंग विठोबा, भूखे पेट भजन ना हो गोपाल। तो लोगों ने क्या क्या अर्थ का अनर्थ किया भक्ति का, तो यहाँ सही रूप में बताया जाता है। तो इसलिए रोज यहाँ से जाने बाद क्या करेंगे, सभी अपनी खिड़की को कौन कौन करेंगे, हाथ खड़ा करके जाना है यहाँ से। ऊंचे ऐसा नहीं, ऐसा मतलब डाउट है, ऊंचे ऊंचे हाथ कर। चलो बहन जी देखना, ये सारे आएंगे आपके पास, रोज डेली क्लास करेंगे, मुझे बहुत अच्छा लगा। नहीं तो वायदा करके ये नहीं, घर में भूलना नहीं, फिर मैं कभी आऊँगा देखूंगा फिर, ठीक है। खिड़की साफ करना रोज। और लास्ट की बात है, तनाव से बचना है। निगेटिव को क्या बना दो, बुराई को क्या बना दो। यहाँ से यहाँ आए, घर में जाएंगे, लोग कहें क्या जब से माउंट आबू में गए बिगड़ गए। लेकिन निगेटिव को क्या कोई बोलेगा, कुछ भी बोले, यहाँ से पक्के करके जाना, मैं जब जाऊंगी लोग मेरी पूजा करेंगे। पूजा मतलब कोई इसे नहीं गाली देगा, अपमान करेगा, उसको क्या समझना, ये मेरी पूजा हो रही है। निगेटिव को क्या बनाना। एक महाराष्ट्र में एक संत था, तुकाराम महाराज नाम थे, भक्ति मार्ग का, भक्ति विठल की भक्ति करते थे। लोगों ने उनको मना किया, तभी छोड़ा नहीं। तो एक दिन सभी लोगों ने सोचा इनका हम अपमान करते, अपमान करने के लिए सवेरे सवेरे उनको पकड़ लिया, पकड़ करके उसके गले में सब्जी की माला पहना दी, बैंगन टमाटर आलू मटर मिर्ची, मुंह काला किया, बाल उतर करके हल्दी लगाई, गधे पर बिठाया, गली गली में घुमाया, इतना नहीं घर के सामने लाया, पत्नी को बुलाया। जब उसकी पत्नी देखती मेरे पति के साथ ऐसा किया, सबको गाली देती। जब गाली देते तुकाराम महाराज सब्जी की माला दिखा करके कहते इनको गाली क्यों दे रहे, ये लोगों ने अपने लिए 8 दिन के लिए सब्जी ला कर दिया है। निगेटिव को क्या बना दिया, और कहीं इनको गाली मत देना। जब हमारी शादी हुई थी तो मैं बाराती नहीं निकली थी, आज ये लोगों ने पूरी गाँव में हमारी क्या निकली, बरात। और कहा इनको गाली मत देना, मेरे सिर में फोड़े हो गए थे, लोगों ने बाल उतर करके हल्दी लगाई, हल्दी तो एंटीबायोटिक का काम करते। और कहा इनको गाली मत देना, जब मुझे घुमाने के लिए लेके गए थे धूप बहुत तेज थी, और तेज धूप में लोगों ने पाँव में कुछ नहीं पहना था, सबके पाँव में छाले पड़े होंगे, मुझे कुछ नहीं हुआ, आराम से मैं गधे पर बैठा था। बुराई को क्या बना दिया, ये है जीवन जीने की कला। और जो बुराई को अच्छाई में बदलता है उसको कभी भी तनाव टेंशन, अगर ये 4 बातें भी पक्के करके आएंगे आपको कभी भी तनाव टेंशन, और जिसको तनाव टेंशन नहीं वो हेल्दी वेल्दी और हैप्पी। लेकिन कब, जब ये 4 बातें करेंगे तब। और ये केवल मैंने आपको लेक्चर सुनाए नहीं,
मैंने खुद भी किया है। जैसे मैंने आपको बताया ना मेरा अनुभव, कैसे रद्दी में किताब मिला, फिर और किताबें मंगवाई, आश्रम में जाना शुरू किया। फिर उसके बाद में जब ITI पूरा ITI का कोर्स भी किया मैंने, वो करने के बाद बहन जी कहा, बहन जी मुझे माउंट आबू में जाना है। तो कहा कि तुम गरीब बच्चा जा करके करोगे क्या? मैंने कहा नहीं मुझे जाना है बहन जी। तो मैं दूसरे दिन मैंने सोचा कि हमारे मुरली सुन रहा था, बाबा कहते बच्चे योग कराओ, हर समस्या समाधान होगा। मैंने 6 महीना तक रात को 10 बजे से फिर सवेरे 5 तक योग किया और ड्रामा ऐसा बन गया, माउंट आबू पहुंच गया। यहाँ से दिल्ली में भी 10 साल रहा। मेरे जीवन में प्रॉब्लम है, हर प्रॉब्लम को पॉजिटिव बनाए। 1-2 घटना मैं आपको सुनाता हूँ। एक दिन मैं दिल्ली में गया था, तो उस समय मेरे को हिंदी नहीं आती थी, क्योंकि मेरा घर महाराष्ट्र और कर्नाटक के बॉर्डर पर है, बिल्कुल सांगली मिरज वगैरह। तो मुझे भी लगा कि मुझे भी किसी को ज्ञान सुनाना सीखना है। मैंने 2-4 लोगों को बुला करके कुछ सुना रहा था, तो किसी ने मेरे को देख लिया, आप क्या सुना रहे थे? मैंने कहा ज्ञान की बातें। कहते तुम्हारा काम नहीं, तुम कभी नहीं कर सकते, तुम ऐसे वो निगेटिव बोला। मैंने सोचा इनकी कोई गलती नहीं, आज से मैं कभी भी ज्ञान नहीं सुनाऊंगा। हाँ, मैं क्या करूंगा, आज से अपना खुद अंदर ज्ञान भरपूर करूंगा। तो रोज एक बगीचे में बैठता था, गमले पड़े रहते थे, गमलों को समझता था माताएं बैठे, यूथ बैठे। 10 साल तक गमले के सामने ज्ञान सुनाने की प्रैक्टिस की, और करते करते आज 12,000 कॉलेज में, 1100 जेलों में लेक्चर करके इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में नाम दर्ज। अगर वो व्यक्ति मुझे ऐसा ना बोलता तो मैं प्रैक्टिस ना करता। इतना ही नहीं, एक दिन मैंने सोचा कि एक आर्टिकल छपते हैं, इसमें कुछ फोटो ले लेना भाई, कौन लेगा इसमें फोटो, पीछे से चारों तरफ से 10-15। तो मैंने सोचा कि ये एक आर्टिकल छपेगा, कितना लोग पढ़ते हैं। तो मैंने क्या किया, रात भर एक लेख लिखा, लिखते लिखते 2 बज गए, फिर 4 बज गए। लेख को फोटो कॉपी करने के लिए भाई के पास लेके गया। तो मैं सुना रहा था, जैसे मैंने आर्टिकल लिखा रात भर जा करके, तो दूसरे दिन फोटो कॉपी करने के लिए एक भाई के पास लेके गए। मैंने भाई इसको फोटो कॉपी करना, जो भी मैं पैसा लूंगा लगेगा दूंगा, 5 कॉपी चाहिए। उसने ऊपर नहीं देखा, पता नहीं क्या हुआ, फाड़ के 25 टुकड़े करके कचरे में फेंक दिया। रात भर लिखा और फाड़ के फेंक दिया। अब कितना गुस्सा नहीं चाहिए, मारपीट करना है। मैंने सोचा नहीं, कल्याण नहीं, आज से कभी फोटो कॉपी नहीं करूंगा, अपने हाथ से लिखूंगा। एक लेख 5 बार लिखता था, लिखते लिखते करेक्शन हो गया, लिखता गया। 40 मैगजीन का लेखक, 3000 से ज्यादा लेख लिख चुका हूं। मराठी में एक निकलता है मासिक अमृत कुंभ करके, उसमें से मैं शुरू से लेकर के लिखता हूँ। कहाँ मैंने पढ़ाई तो वो सब ये नहीं किया, लेकिन परिस्थिति से सीखा। इतना ही नहीं, किसी ने मेरे को कहा आप इतने सारे कार्यक्रम करते, इसके फोटो नेट में डालो। मुझे तो इंटरनेट कंप्यूटर कुछ आता नहीं था, 5वीं से 10वीं तक पढ़ाई किया, 5 क्लास पढ़ाई किया। मैंने कुछ फोटो सीडी में डाल करके एक भाई के पास लेके गया। मैंने कहा भाई इसको नेट में कहीं डाल देना। उसने कहा तुम तो पाइपाशी का आदमी, तुम्हारे फोटो नेट में थोड़ी होते। मुझे लगा नेट क्या होती है, उसको सीखते सीखते आज यूट्यूब में, गूगल में BK भगवान भाई डालो, 10,000 से वीडियो आए, 10,000 से ज़्यादा वीडियो आई, बहुत सारे क्लासेस आई। आज हर एक के जेब में बैठा हूँ। कितनी बड़ी सेवा हो रही है। आज कितने लोग उसको देखते हैं। मेरे खुद के 10 चैनल है यूट्यूब में। परिस्थिति से सीखा। भगवान भाई ऐसे नहीं बने, लोगों ने पत्थर मारे, उस पत्थर को लेकर के सीढ़ी बनाई। इसलिए मैंने केवल मंत्रा की बात, मैंने तुकाराम महाराज की बात नहीं सुनाई, लेकिन मैंने खुद भी किसको क्या क्या किया भाई। मेरा जीवन बहुत संघर्षमय रहा। कहाँ चावल में चीनी डाल के खाते थे, कहाँ आज भोजन बनाने की सेवा करते। एक रद्दी से परमात्मा को पहचान लिया, ज्ञान योग किया। भले बहनों ने मना किया, मेरे उनकी कोई गलती नहीं, मेरे पास कुछ भी नहीं आता, 2 शब्द नहीं बोल सकते थे कोई काम, लेकिन आज किचन में भोजन बनाने की सेवा करते, लिखने की सेवा करते, जेलों में स्कूलों में लेक्चर कर। ये सारे आज परमात्मा ने इतने मेरे ऊपर कृपा किया, नाम ही लिखा है दिया भगवान भाई। मम्मी पापा ने नाम रखा था, उस नाम को सार्थक किया। नेपाल में 70 जिले में गया हूँ। नेपाली भाषा, कन्नड़ भाषा, तेलुगु भाषा, कई भाषा जानते, जगह जगह पर जगह सेवा करते। तो इसलिए ये ज्ञान कोई साधारण नहीं है, बहुत ऊंचा ज्ञान है। इसलिए आप लोग भी अपने जीवन को ऐसा बनाना, और जो भी कुछ संस्कार है बुराई निकालना और सत्युग में आना, यही हमारी शुभकामनाएं। 9 लाख लोगों में आप लोग भी आओ, लेकिन कब आएंगे? जब यहाँ से जाने के बाद डेली तो ये गीता का ज्ञान चल रहा है, उसके बाद महाभारत चलेगा, महाभारत चलेगा, उसके बाद आप ज्ञान खिड़की में नहीं खोल सकेंगे, घर से सेंटर पर भी नहीं जा सकेंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे।
जो करना है सो कर लो। वो भी 10-12 साल भी नहीं मिलेगा, नहीं है, उससे पहले ही बहुत कुछ होने वाला। अब देख रहे हैं ना उसकी ये युद्ध की तैयारी, महाभारत होने वाला है। और ये भारत के साथ शुरू होगा। भारत का कनेक्शन पूरा संसार से है। परमात्मा ने 1937 में कहा भारत में खून की नदियां बहने वाली, यहाँ बॉम्ब नहीं गिरने वाले, क्योंकि देवी देवता फिर से चालू हो जाएगा, बॉम्ब नदियां बहने वाले। इसलिए जो करना है अपनी तैयारी करो। कुंभकर्ण को लंका जलने से पहले उठाया, उठ तो गया, करवट बदल करके फिर सो गया। कई तो सोचते हैं यहाँ से जाएंगे ना, मेरी नौकरी पूरी हो जाएंगे, ब्रह्मा कुमारी में रोज जाएंगे। जब नौकरी पूरी हो जाएंगे फिर कहेंगे थोड़ा सा बीमारी है, थोड़ा बीमारी ठीक हो जाएगी, थोड़ा गर्मी पूरी, कल करेंगे, एक दिन काल लेके उठा के चला जाएगा। जो करना है अब कर लो, यहाँ से पक्के करके जाना। ठीक है। ओम शांति।